राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। फिर भृंगु जी सबसे बाद में प्रभु श्री हरि विष्णु जी के पास गए और उनकी छाती में लात मारी। उसी क्षण प्रभु श्री कृष्ण हरि विष्णु जी खड़े होकर भृंगु जी का पैर दबाते हुए बोले, हे मुनिराज, कहीं मेरे हृदय पर लगकर आपके पैर में चोट न तो नहीं लग गई है? हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री हरि विष्णु जी के मुख से ऐसे प्रेम भरे बोल सुनकर भृंगु जी पानी पानी हो गए और प्रभु श्री हरि विष्णु जी में सतोगुण प्रधान जान उनकी बहुत सी स्तुति करते हुए सरस्वती नदी के किनारे ऋषिवरों के पास पहुंचकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों के अलग अलग गुणों का वर्णन कर दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक बार की बात है कि महाराज उग्रसेन की सभा में आकर एक ब्राह्मण बोला, हे राजन, मेरे 8 पुत्र उत्पन्न होकर मर चुके हैं, अब 9वां होने वाला है। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मेरा यह पुत्र अवश्य ही जीवित रहे। हे राजा परीक्षित, संयोगवश अर्जुन भी उस समय द्वारका में आए हुए थे। उस ब्राह्मण की बात सुन अर्जुन बोले, हे विप्रदेव, मैं आपके पुत्र को बचा सकता हूँ। हे राजा परीक्षित, अर्जुन यह बात कह अपना गांडीव धनुष लेकर उस ब्राह्मण के साथ चला गया और अर्जुन के मुख से ऐसे अभिमान भरे शब्द सुनकर वहां उपस्थित प्रभु श्री कृष्ण जी ने कुछ भी नहीं कहा। अर्जुन ने वहां पहुंचकर अपने गांडीव धनुष से बाण छोड़ कर परसव मंदिर के चारों ओर बाणों का ऐसा कोटा बना दिया जिसमें से हवा भी न गुजर सके। हे राजा परीक्षित, उस ब्राह्मण के पुत्र पहले तो कुछ दिन जीवित रहते थे, फिर किसी हिंसक जीव द्वारा मार दिए जाते थे। लेकिन इस बार तो जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह तो गर्भ में ही मर चुका था। जिस समय मृत पुत्र उत्पन्न होने का समाचार अर्जुन और उस ब्राह्मण को मिला तो वे दोनों बहुत ही दुखी हुए और चिंतित होते हुए प्रभु श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब अर्जुन और ब्राह्मण ने प्रभु श्री कृष्ण जी की स्तुति की तो प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे विप्रेंद्र, अब आप किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि अब आपको यह पुत्र ही ना जिलाया जाएगा, बल्कि आपके वे 8 मृत पुत्र जो कि इस समय लोकालोक पर्वत के परे पाताल लोक में शेष भगवान के पार्षद बन चुके हैं, इच्छा होने पर उन्हें भी लाया जा सकेगा। हे राजा परीक्षित, वह मरा हुआ विप्र पुत्र जलाने के पश्चात प्रभु श्री कृष्ण जी अर्जुन सहित गरुड़ पर बैठकर लोकालोक पर्वत पर चले गए और तब सुदर्शन चक्र से घिरी गुफाओं को प्रकाशित करते हुए पाताल में शेष भगवान के पास पहुंच गए। फिर वहां शेष भगवान की प्रार्थना कर उनसे वे ब्राह्मण के 8 पुत्र जो कि उनके सेवक थे उन्हें ले आए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आप अपना मरा हुआ पुत्र जीवित देख 8 मृत पुत्रों को सुंदर रूप में देखकर उस ब्राह्मण को जो अपार सुख हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैं अब आपको महाराज उग्रसेन के राज्य और द्वारकापुरी का कुछ वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। श्री सुखदेव जी ने कंस की मृत्यु के पश्चात मथुरा की जगह वृंदावन को राजधानी बनाया, क्योंकि उस समय भारत में विदेशियों के हमले समुद्र की ओर से हुआ करते थे। अतः द्वारका के टापू में एक विशाल बंदरगाह बनाकर उसे समस्त प्रकार के साधनों से सुरक्षित कर दिया और समस्त द्वीपों के राजा महाराजाओं ने से संबंध स्थापित करके भारत के व्यापार को उन्नतिशील बनाया गया। उस समय भगवान के जलयानों द्वारा देश विदेश में जाकर अनेक प्रकार की वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था।
तथा भिखारी और बेरोजगार ढूंढे से भी नहीं मिलते थे। हे राजा परीक्षित, जब विदेशियों के व्यापारी द्वारका में आकर यहाँ की चौड़ी चौड़ी साफ सुथरी सड़कें, सजी हुई दुकानें, खूबसूरत भवन और फल फूलों से भरे हुए बाग देखते थे तो उस समय वे मुग्ध हो जाते थे। प्रभु श्री कृष्ण जी के समय में उनका राज्य संपूर्ण भारत में फैल चुका था और प्रत्येक देश विदेश में उनके प्रतिनिधि रहा करते थे। उस समय महाराज उग्रसेन राज्य करते थे। भारत की आबादी उस समय 56 करोड़ थी। नागरिकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,000 अध्यापक नियुक्त किए गए हुए थे। उस समय 5 वर्ष की आयु से बड़ा कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं था। उस समय प्रजा की आवाज को भी सर्वोपरि समझा गया था। प्रजा जिस तरह कहती राजा उसी प्रकार चलता था। उस समय चोर जार ठग कटा और इसी प्रकार अन्य कुकर्म करने वाले नहीं थे। यदि कोई ऐसा कुकृत्य करता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। उस समय कोई अपने घरों पर ताले नहीं लगाता था। समस्त जन शुभ कर्मों में मग्न रहकर अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। हमारे भारत देश में सदैव गौ को माता समझकर पूजा जाता है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण जी ने उस समय स्वयं गौ को की सेवा करते हुए यह नियम बना दिया था कि जो गोवंश की सेवा नहीं करेगा, गोचर भूमि को सुरक्षित नहीं रखेगा एवं गोबर को जलाएगा, उसे कठोर दंड मिलेगा। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी के बनाए हुए उन नियमों का हम जब तक पालन कर रहे हैं, गोपाष्टमी को गो की विधि विधान से पूजा कर उनके वंश को बढ़ाने की प्रतिज्ञा करते हैं, गौ के चराने के लिए बड़े बड़े वन और घास वाली भूमि छोड़ रखी है तथा दीपावली के अगले दिन गोबर को परमेश्वर का रूप बनाकर उसे पूजते हैं और फिर उस बछड़े को घुमाकर बाहर भूमि पर डाल देते हैं, जिसका मतलब यह है कि हम गोबर को परमेश्वर का रूप मानकर उसे कभी भी नहीं जलाएंगे, वरन भूमि में बिछाकर उस पर हल चलाएंगे और उससे अन्न भगवान उत्पन्न होंगे। हे राजा परीक्षित, इन कारणों से ही दूध, दही व घी की नदियां बहती थी और अन्न की इतनी अधिक पैदावार थी कि अन्न हमें विदेशों में भेजना पड़ता था। न तो उस समय कोई भूखा रहता था और न ही किसी को कोई भयंकर रोग होता था। उस समय हम भारतवासी इस जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाते थे। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।